Good afternoon, all of you. Myself Rahul, and today we will discuss about the HTAT PGT फिजिक्स। ठीक है, जो HTAT का सिलेबस है बच्चों PGT लेवल का, उसमें अगर हम फिज़िक्स सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें क्या है, हमारे पास छोटा सा ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या है हमारे पास ABC 3 नंबर से है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स। अब इसमें से अगर सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, सॉलिड, साउंड, ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मोस्टली कहाँ से हैं, या तो +1 से या +2 से। इसमें से जो हमारा फिजिक्स का बेस है, पता है हमें जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुई है, तो वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन की, न्यूटन से ही हम फिजिक्स की स्टार्टिंग न्यूटन से ही मानते हैं ना। तो सबसे पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लॉज ऑफ मोशंस में। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें पता है कि जो न्यूटन है उसने दिया था लॉज ऑफ मोशन, और जो लॉज ऑफ मोशन है वो कितने हैं, 3। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सबसे पहले हम इसमें आज किसको डिस्कस करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। हाँ जी, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, or an object in motion will stay in motion unless acted upon by an net external force। मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एग्जाम्पल इसने यहाँ पे किसका दिखाया है, यहाँ पे हमें इसने एग्जाम्पल दिखाया है फुटबॉल का, कि स्टार्टिंग में फुटबॉल रखी है, ठीक है, व्हेन विद नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव, कि जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये फुटबॉल मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर हम इसको किक मारते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, तो एरो से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये फुटबॉल क्या है, चलने लग जाएगी, ग्राउंड में चलेगी। तो कुछ टाइम बाद ये क्या है कि विद नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर स्टॉप, जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं तो किक मारने की वजह से, किक ने यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स का काम किया, उस फोर्स की वजह से ये क्या है, चलती रहेगी ग्राउंड में। फिर क्या होएगा, सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया कि वो ग्राउंड में खड़ा है, उसने आगे से बॉल को रोक लिया, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सेकंड स्टूडेंट ने लगाई, तो उसकी वजह से बॉल रुक जाएगी। तो इसके फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ ना, कि एक बॉडी है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। क्लियर है बच्चों इतना।